चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क का यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए। तो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क में यूनिट फर्स्ट, इसमें कुछ टर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। पहले कि सर्किट क्या होता है, फिर नेटवर्क क्या होता है ना। तो सर्किट क्या होता है उसकी बात करते हैं। पहला जो टर्म है वो है सर्किट। सर्किट क्या होता है तो इसको क्या बोल सकते हैं, लिखेंगे इट इज द इंटरकनेक्शन इंटर इंटरकनेक्शन इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स 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 which form a closed path closed इसको याद रखना है, closed path through which through which through which current current flow। ठीक है, अगर बहुत बात करें तो current can only flow through a closed path। ठीक है, जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि करंट तभी फ्लो करेगा जब क्लोज पाथ होगा। ठीक है, अगर क्लोज पाथ नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा। और सर्किट क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट, जितने भी जो भी एलिमेंट होगा उसका इंटरकनेक्शन को सर्किट बोलते हैं। अगर इंटरकनेक्ट करेंगे तो एक क्लोज पाथ बनता है, वही क्लोज पाथ से करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये हो गया मेरा सर्किट। अगर इसका बात करेंगे तो मान लो यहाँ पे ठीक है, ये है, तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, मान लो R4। यहाँ पे सब क्लोज पाथ है, ये एक सर्किट क्या है, सर्किट। सभी यहाँ पे क्लोज पाथ। तो जो क्लोज पाथ होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो अगर यहाँ से मान लीजिए करंट निकलता है तो इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, ये इधर आएगी फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये वाला करंट इधर से हो गया, फिर इधर से आता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है ना। समझे, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ऐसे ही दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे हो गया, एक ही नोड है यहाँ जो करंट है सिंपल निकल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सर्किट का एग्जाम्पल। अगर नेटवर्क का बात करें, ये नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होगा तो लिखेंगे इट इज द इंटरकनेक्शन इंटर इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट एलिमेंट्स which which form which may or may not form closed paths, closed path। ठीक है,
अगर क्लोज पाथ इसमें नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ नो क्लोज पाथ, नो क्लोज पाथ, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है। अगर बात करें थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेके, यहाँ पे ये हो गया, देखो ये क्या है, ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट हो गया तो नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, करंट नहीं फ्लो करेगा। इसमें करंट कितना जाएगा, जीरो। जो भी करंट आएगा इसमें जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से रिटर्न ऐसा होगा। ठीक है। ये क्या है, ये रिडंडेंट पार्ट हो गया, इसमें करंट जा ही नहीं रहा। ठीक है ना, और रिडंडेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, रिडंडेंट पार्ट। ये हो गया रिडंडेंट पार्ट। ठीक, ये हो गया तुम्हारा नेट, मतलब कि नेटवर्क। देखो एक चीज और नोट करके लिख देना है, नोट करके क्या लिखना है कि ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क, नेटवर्क, ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क्स व्हाट, व्हाट ऑल नेटवर्क्स, नेटवर्क्स, नेटवर्क्स आर नॉट सर्किट, सर्किट। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे ऐसे भी देख लो, मान लो सर्किट है, ये नेटवर्क। ठीक है, समझे, यानी कि जितना भी नेटवर्क है सर्किट है क्या, नहीं, लेकिन जितना भी सर्किट हो नेटवर्क है का, हाँ है। ठीक है, बस ये है वेन डायग्राम। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक टर्म और समझ लेते हैं, वो है एक्टिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होता है, तो इट इज द इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ, इंटरकनेक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, सर्किट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विथ स्टोरिंग एनर्जी, स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें ये हो गया, इसको बोलते हैं एक्टिव। मतलब कि इसमें क्या होगा कि जो नेटवर्क होगा उसमें सारा एलिमेंट, नेटवर्क एलिमेंट के कनेक्ट होने से ही बनता है, लेकिन इसमें एनर्जी एलिमेंट, मतलब कि एनर्जी सोर्स एलिमेंट होना चाहिए, विथ एनर्जी सोर्स एलिमेंट, है ना। थोड़ा गड़बड़ा आ गया, एक काम करते हैं, इसको इसको हटाते हैं, एनर्जी विथ एनर्जी सोर्स लिखो यहाँ पे, सही रहेगा। सोर्स विथ एनर्जी सोर्स, विथ एनर्जी सोर्स, उसको हटाओ और यहाँ पे लिखो इज कॉल्ड, बस है, ठीक है, इस पर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पैसिव, पैसिव नेटवर्क, नेटवर्क
पैसिव नेटवर्क में क्या होगा, तो लिखेंगे इट इज द इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन ऑफ connection of circuit elements without energy source, इसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क। सिंपल नहीं, ऐसा नेटवर्क जिसमें मान लिया कि एनर्जी सोर्स है तो एक्टिव होगा, अगर एनर्जी सोर्स नहीं है तो पैसिव होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है दो लाइन। चलिए अब जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा, अब इम्पोर्टेंट है। चलिए तो ये सिलेबस पढ़ना है, पहले डिफिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में है लीनियर है, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो पहला जो है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट, लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट। फिर दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, यहाँ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट है, नॉट एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क, ओके। यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूनिलैटरल, बायलैटरल, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लम्प्ड, एक मिनट, फिर है लम्प्ड, LUMP, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, है ना, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, ठीक। लास्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक, ये चीज है। टोटल इतना है। इसमें देखो कि देखिए यहाँ पर लीनियर नॉन लीनियर, इसके मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट पढ़ना है, एक्टिव पैसिव, मतलब दो एलिमेंट इसमें भी है, यूनिलैटरल बायलैटरल दो एलिमेंट इसमें भी है, लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर एलिमेंट कितना हो गया, दो इसमें भी, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो इसमें भी, टोटल कितना है 10। तो 10 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे 10 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे वैसे ही ये मेरा पूरा ये जो डिफिनेशन वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, ये इसको इसको और इसको, ये ज़्यादा नहीं है लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छा से पढ़ेंगे सब, ठीक है। पढ़ना तो सबको है लेकिन ये दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो हम लोग वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले जो आएगा वो टॉपिक आएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो लीनियर एलिमेंट को ही ओमिक एलिमेंट भी बोलते हैं, ओमिक एलिमेंट, और नॉन लीनियर एलिमेंट को ही हम लोग
नन ओमिक एलिमेंट बोलो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको हम डिटेल्स में आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ओके बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।